अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने गोबर एवं वर्मी कंपोस्ट की खरीदी को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सौरभ सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बिना वर्मी कंपोस्ट लिए लगभग 50% अग्रिम भुगतान कर एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह काम कृषि मंत्री के संरक्षण में हो रहा है, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सभी लोगों को जैसे ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ की सरकार गौठानों में गोबर खरीदी कर रही है और जो गोबर खरीदी गौठानों में किया जा रहा है उसको सरकार की वो संपत्ति हो गई और सरकार उससे वर्मी कंपोस्ट बनवा रही है और वर्मी कंपोस्ट बनाकर उपरोक्त वर्मी कंपोस्ट को सोसाइटियों के माध्यम से किसानों को बेचा जा रहा है। यह मामला उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। अकलतरा बैंक सोसाइटी से जो कोऑपरेटिव बैंक अकलतरा के अंदर जितनी सेवा सरकारी समितियां आती हैं, जिनके माध्यम से उपरोक्त वर्मी कंपोस्ट जिसका उत्पादन गौठानों में किया गया था उसका भुगतान और शेष राशि से संबंधित यह मामला है। आपको बाकी पूरा डिटेल हम दे देंगे। अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में अकलतरा बैंक शाखा में टोटल जो वर्मी कंपोस्ट खरीदा गया वो ऑनलाइन दिखाता जाता है कि इतने गौठान में इतना बोरी वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया। जो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया उसको ऑनलाइन देखकर, सिर्फ ऑनलाइन में इतना है करके, इस सोसाइटी में ऑनलाइन है करके कोऑपरेटिव बैंक द्वारा सहकारिता विभाग के निर्देश पर उनका भुगतान कर दिया गया। बैंक ने अपना भुगतान कर दिया कि ये यहाँ पर इस सोसाइटी में, सोसाइटी वार हम आपको पूरी सूची देंगे, और उस सूची में भुगतान एडवांस कर दिया गया। और फिर उनको बाद में ये बोला गया कि आप इतना इतना वर्मी कंपोस्ट जो आपके तथाकथित वर्मी कंपोस्ट आपके सोसाइटी में, आपके गौठान में जो उत्पादित हुआ है उसको यहाँ की सोसाइटी में आप जमा करा दो। जब जमा कराने की बात आई तो पिछले 4 महीने में पूरे आंकड़े हैं 9,748 बोरा अभी तक जो गौठान समितियां हैं उनके द्वारा जमा नहीं किया गया, जबकि गौठान समितियों को कोऑपरेटिव बैंक से एडवांस भुगतान कर दिया गया और इसकी टोटल राशि 29 लाख रुपए की है। तो आपने बिना भौतिक सत्यापन करके क्यों भुगतान कर दिया गया? और अगर भौतिक सत्यापन में ये बात आ गई कि वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध नहीं है और भुगतान कर दिया गया है, तो भुगतान की वसूली की प्रक्रिया क्यों नहीं की जा रही है? इसका स्पष्ट यह है कि सरकार जो गौठान समितियां चल रही हैं उन गौठान समिति को उपकृत करने के लिए अतिरिक्त वर्मी कंपोस्ट का भुगतान कर रही है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर रही है, जगह जगह पोस्टर लगा रही है और जगह जगह ये कर रही है कि पूरा छत्तीसगढ़ में इतना वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया। वास्तव में उतना वर्मी कंपोस्ट का तो उत्पादन हुआ ही नहीं है, और वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि गौठान में उतना गोबर ही उपलब्ध नहीं है। तो पहले गोबर में आपने घोटाला कर दिया, अतिरिक्त गोबर का पेमेंट कर दिया, उसके बाद अतिरिक्त वर्मी कंपोस्ट का पेमेंट कर दिया और पेमेंट की कोई वसूली की प्रक्रिया नहीं करी है। तो कुल मिलाकर दोनों जगह पर सरकार अपने लोगों को अपकृत कर रही है और भ्रष्टाचार कर रही है, और सरकार का पैसा जो जनता का पैसा है उस पैसे का सर्वत्र दुरुपयोग कर रही है। लगभग पूरे प्रदेश में 250 ऐसी बैंकों की ब्रांच है। एक बैंक की ब्रांच में अगर 29 लाख रुपए का घोटाला हो रहा है तो आप उसका लगभग लगा सकते हैं कि कितना घोटाला पूरे प्रदेश में हुआ है। कहीं पर इससे ज़्यादा भी हुआ होगा। तो इस ढंग से सरकार पूरी तरह घोटाला कर रही है, और ये सिर्फ एक सोसाइटी का 1 वर्ष का, इसी वर्ष का मामला है, पिछले वर्ष का मामला अलग होगा। तो ये पूरी तरह से हमारी ये मांग है कि मंत्री जी के नाक के नीचे, मंत्री जी के दिशा निर्देश में ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कराया जा रहा है। ये पूरा राजनीतिक खेल है और आंकड़ों की बाजीगरी करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है और अपनी पीठ थपथपा के गलत जानकारी प्रदेश की जनता को दी जा रही है।
और माननीय मंत्री जी को, माननीय जो कृषि मंत्री जी हैं, अब वो पंचायत मंत्री भी हो गए हैं, तो उनको इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। अगर इतना बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है, गौ माता के नाम पर, गोबर के नाम पर, गौठान के नाम पर, इनकी फ्लैगशिप योजना में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आगे